जरिया के मोहम्मद इरशाद अंसारी हत्याकांड को लेकर बढ़ती जनता के बीच झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान 3 सदस्यीय आयोग टीम के साथ मंगलवार को होराडीह पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक इरशाद अंसारी के परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। बताया जाता है कि झामुमो युवा मोर्चा के पूर्व प्रवक्ता एवं LLB छात्र शाहबाज सिद्दीकी द्वारा मामले की गंभीरता से अवगत कराए जाने के बाद अल्पसंख्यक आयोग की इस हत्याकांड को संज्ञान में लिया गया। इसी सूचना के आधार पर आयोग अध्यक्ष स्वयं टीम के साथ होराडीह पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। परिजनों से बातचीत के दौरान अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि प्रथम दृष्टया इस हत्याकांड को केवल प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि घटना के पीछे छिपे वास्तविक कारणों का खुलासा होना आवश्यक है, ताकि इस जघन्य अपराध में शामिल सभी दोषियों की पहचान कर उन्हें कानून के कठोर दायरे में लाया जा सके। आयोग अध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन से मामले का शीघ्र उद्भेदन करने और जांच के दौरान किसी भी पहलू की अनदेखी नहीं करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हत्याकांड की सच्चाई सामने आने के बाद दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाना चाहिए, ताकि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिल सके। दौरे के दौरान आयोग की टीम ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली। ग्रामीणों एवं स्थानीय नागरिकों ने भी निष्पक्ष जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। इसके बाद आयोग की टीम धनबाद सर्किट हाउस पहुंची, जहां सिटी SP ऋतिक श्रीवास्तव और SDM लोकेश बारंगे ने पुष्प गुच्छ भेंट कर अध्यक्ष का स्वागत किया। सर्किट हाउस में आयोजित बैठक के दौरान आयोग की टीम ने वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ हत्याकांड की जांच प्रगति की समीक्षा की। पत्रकारों से बातचीत में अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने बताया कि आयोग ने 2 जून को ही धनबाद के SSP को पत्र भेजकर घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। उन्होंने कहा कि इस विशेष दौरे का उद्देश्य पीड़ित परिवार की पीड़ा को समझना, स्थानीय लोगों से तथ्य जुटाना और प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर मामले की सच्चाई को सामने लाना है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अल्पसंख्यक आयोग इस मामले की लगातार निगरानी करेगा और पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक अपनी जिम्मेदारी निभाना रहेगी। वहीं शाहबाज सिद्दीकी ने आयोग अध्यक्ष के दौरे को पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दीक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया, निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई। उसको रिमांड में लिया जाए और उसको रिमांड में लेकर आगे और पूछताछ किया जाए। जो महिला भी गिरफ्तार हुई है उससे भी पुनः पूछताछ की जाए, और जब तक ठीक से पूछताछ नहीं होगा, एक आदमी सरेंडर किया, जेल चला गया, तो आप इस चीज को मत मान लीजिए कि 2 ही लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इस हत्या में और भी लोग हैं, और हत्या का वजह क्या है, जो वजह सामने लोग बता रहे हैं, वो वजह भी हजम नहीं हो रहा है कि कहीं न कहीं प्रेम प्रसंग की बात सुनने में आ रही है, जैसा कि प्रशासन द्वारा बताया गया। आप लोगों को ने भी मीडिया में भी इस बात को छापा है। तो प्रेम प्रसंग करने वाला, जो प्रेम करने वाला था, वो तो हत्यारा उसके साथ था। और जो मुझे रिपोर्ट मिली है, और मैंने जो सुबह से कई लोगों से बात की है, और तमाम लोगों ने बताया कि ये उस परिवार का फैमिली फ्रेंड था। लड़की के बाप से भी, माँ से भी, लड़की से भी, पूरे परिवार से इसका संबंध था, ताल्लुकात था, और ये कहीं ना कहीं इस परिवार का फाइनेंसर भी था, साथ में कारोबार भी करता था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई और भी बड़ी साजिश है, कोई और बड़ा खुलासा होना बाकी है। मुझे यकीन है कि धनबाद पुलिस इस चीज को उजागर करेगी, और जो और भी लोग, जो और चेहरे हैं इस हत्याकांड में, जो अभी सामने नहीं आए हैं, वो भी बहुत जल्द सामने आ जाएंगे। मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं, हमारे SSP साहब से कहना चाहता हूं कि आप इस मामले को बहुत ही सीरियसली देखिए, और तमाम एविडेंस, जो सबूत हैं, जैसे छुरा बरामद हो गया, तो उस छुरे में किसी का फिंगरप्रिंट्स भी होगा। अगर पुलिस ने उसको चतुराई से उठाया होगा उस छुरा को, तो उस छुरे में फिंगरप्रिंट्स भी मिल जाएगा। और बहुत सारे सबूत हैं, कोई तो गवाह मिल सकता है। तो इस पूरे मामले को
कायदे से गवाहों का बयान लिया जाए, कायदे से गवाहों को रेडी करके उन लोगों का 164 का बयान करवाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में सिर्फ गिरफ्तारी हो जाए और 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने में उसकी जमानत हो जाए, हथियारे तमाम बाहर आ जाए। ऐसा ना हो, बल्कि उसको सजा सब करवाया जाए और फास्ट ट्रैक में ट्रायल करवा के उसको भी सजा दी जाए, ताकि आने वाले दिनों में इस तरह का घिनौना अपराध कोई न करे। अपराधियों के हौसले बुलंद है, ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, ये तो अपराधियों के तो अपराध तो यहाँ पर धनबाद में ऐसे भी सुनते रहते हैं और तमाम जगहों में होता है, लेकिन ये एक अजीब टाइप का अपराध है। इस अपराध में आप देखेंगे कि कोई छुरा मार के चला गया, कोई गोली मार कर चला गया। ये बिल्कुल जिस तरह से जानवर को जबा किया जाता है, खस्सी को, उस तरह से गला रेत कर हत्या किया गया है। इसके पीछे बहुत घृणा है, कोई बहुत ऐसी बात है जो क्लियर नहीं हो पा रहा और प्रशासन इसको बहुत जल्द सामने लाएगी। जिला पुलिस से मुझे उम्मीद है हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के राज में, हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी के राज में इस तरह की अपराध की कोई जगह नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कि इस तरह के अपराधियों को खुला नहीं छोड़ा जा सकता, सख्ती से निपटा जाए। हम लोगों को अल्पसंख्यक आयोग का भी गठन माननीय मुख्यमंत्री ने इसी काम के लिए किया कि कहीं भी कोई अपराध होता है, किसी पे कोई जुल्म होता है, तो आप जाकर वहां पर सबसे पहले तो पीड़ित परिवार का आंसू पूछने का काम कीजिए, ताकि उस परिवार को ये एहसास हो कि हमें पूछने के लिए सरकार का कोई प्रतिनिधि आया है और उसके बाद उसको इंसाफ दिलाने का काम कीजिए। पुलिस अब तक जो जांच की है, आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं? मैंने कहा ना कि अभी तो ये बहुत शुरुआती दौर है। अभी तक क्या कहिएगा, ये 2 व्यक्ति के बारे में तो संतुष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस भी इस बात को समझ रही कि 2 व्यक्ति के द्वारा इतना बड़ा अपराध नहीं किया जा सकता, किसी को पटक के गला नहीं रेता जा सकता। तो आगे आने वाले दिनों में देखेंगे और हम लोग उसके बाद में मैंने बात किया अभी सिटी एसपी साहब से कि तमाम रिपोर्ट को देखने के बाद हम लोग आपके आने वाले दिनों में 10 दिनों तक देखेंगे किस तरह से आप इस चीज को सामने लाते हैं और दूसरे अपराधियों को सामने लाने के बाद पूरे मामले का जब खुलासा होगा उसके बाद ही आयोग की टीम अपना रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी। रिमांड में ले रही है पुलिस? जी, अभी तो सिटी एसपी ने कहा कि रिमांड में ले रही, कल आ जाएगा। रिमांड में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। प्रेम प्रसंग का जो थ्रिलिंग पुलिस बता रही है उससे आप संतुष्ट हैं क्या? नहीं, मैं क्या, आप लोग भी संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन चूंकि आप लोगों को जो बताया जाता है आप लोग को लिख देते हैं, लेकिन आप लोग भी उसको पूरी तरह से हजम नहीं कर पाए होंगे, इसलिए कि एज डिफरेंसेस भी है। उस महिला का एज या उस लड़के का जिसको मारा गया उसके एज में भी काफी फर्क है। कुछ और मामला है जो जांच के बाद सामने आएगा। और इसके अलावा क्या अल्पसंख्यक आयोग और किस तरह से योजनाओं पर काम कर रहे हैं? देखिए, अल्पसंख्यक आयोग का ये दायित्व है कि सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि पूरे राज्य में तमाम जिलों में जाकर भ्रमण करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो विशेषकर अल्पसंख्यकों के लिए हो या जनरल योजना भी हो, तो उसमें भी अल्पसंख्यकों को उनके आबादी के अनुपात में उन्हें भागीदारी मिल पा रही है कि नहीं, इसको हम लोग मेनली फोकस होता है। उसके बाद इस तरह के वारदात, अगर अल्पसंख्यकों के साथ कहीं अत्याचार हो रहा है, किसी को कहीं मॉब लिंचिंग कर दिया गया या किसी को कहीं मार दिया गया, तो इस तरह की चीजों पर भी अल्पसंख्यक आयोग संज्ञान लेती है। लेने के बाद अगर कहीं कहीं पर इस तरह के वारदात भी होते हैं कि पुलिस द्वारा मार दिया गया, तो उसकी भी जांच अल्पसंख्यक आयोग करती है, करके सरकार को अपना रिपोर्ट पेश करती है। सर, आज से करीब 4-5 साल पहले जब कोरोना संक्रमण काल चल रहा था, उस वक्त अल्पसंख्यक बच्चों की हकमारी हुई थी, छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था।
बड़ी लंबी चौड़ी जांच चली, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। ये धनबाद की घटना हम लोगों से पहले की बात है, इसलिए आपने जब कहा ना, चूंकि मुझे 2.5 साल पहले मेरी नियुक्ति हुई है, अल्पसंख्यक आयोग की जिम्मेदारी दी गई तो है। सर मान लीजिए कि उस वक्त की जो नहीं, जाहिर सी बात है, उस वक्त की जो सरकार का जो मामला था, आप जिस जमाने की बात कर रहे हैं, शायद मुझे याद है वो घोटाला जो हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ था। हम लोगों की सरकार बनने के बाद उसको उजागर हुआ था, और उस वक्त अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के ही कोई खान साहब थे। उस पर जांच आगे बढ़ी या फिर वैसे जांच बढ़ी होगी, जरूर बढ़ी होगी, चला गया सर? जरूर बढ़ी होगी। आप उसको पता कर सकते हैं, मैं भी पता करूंगा, लेकिन जांच हुआ है। आपको भी संज्ञान लेना चाहिए, जो लोग दोषी हैं उनको हाँ, कार्रवाई क्योंकि ये सरकार, देखिए ये सरकार जांच जो है ये सरकार ने बैठाया था, तो उस जांच का क्या हुआ, उस पे क्या रिपोर्ट आई, ये मुझे जानकारी नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना कि 2.5 साल पहले ही हम 2024 में एंड में हमारी नियुक्ति हुई है झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का, कि ये जो टीम है अभी जो आपके सामने बैठी है, इसका गठन हुआ। थैंक यू।